नमस्कार विद्यार्थियों, मैं फिर एक बार आपके लिए इंग्लिश बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पोयम आपका ओडे ऑन सॉलिट्यूड चैप्टर 2। ठीक है, इससे पहले मैं आपका एक पोयम का चैप्टर करा चुका हूं और स्टोरी भी आपकी कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और पहले उनको खत्म कीजिए। स्टोरी खत्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बेशक आपको पोयम से 2 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन स्टोरी आप कर लोगे तो आप एक रिदम बनेगी, पहले स्टोरी फिर पोयम फिर ग्रामर। ठीक है, ग्रामर आपको लोगों को कुछ कुछ आती होगी, बस कुछ उसे शार्प करना है। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करें हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश का। ठीक, और ये सिर्फ मैं 1 मिनट लूंगा आप लोगों का। ये क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, ये जो एस्टेट का पेपर दे रहे हैं, टीचिंग का पेपर होता है एस्टेट का, वो दे रहे हैं उनके लिए, बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो आप एग्जाम दे रहे हो तो इसका वेटेज रहता है, सेम लिटरेचर में से भी आपका क्वेश्चन उसमें पूछते हैं, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और कुछ क्वेश्चन भी यार आए तो कुछ नंबरों से ही रह जाते हैं। अभी भी आप देख रहे हो तो एस्टेट में कुछ नंबरों नॉर्मलाइजेशन जिनका आता है, कुछ नंबरों से पीछे रहता है, नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर से रह गए, तो 1-2 नंबर भी आपका गेन हुआ तो बहुत है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में 1-2 नंबर भी बहुत होता है, बहुत लाखों बच्चे 1-2 नंबर से रहता है, 0.5 से रह जाते हैं 1-2 नंबर, तो बहुत बड़ी बात है। और पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ट्री के भी इंपॉर्टेंट। तो क्लास 10th वाले अगर इसे वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप आपके बड़े भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के, जिन्होंने पेपर 1 में इंग्लिश चुना हो बेसिकली, क्योंकि इंग्लिश ही चैप्टर है तो बेसिक की बात है कि इंग्लिश से का ही काम आएगा ये। ग्रामर तो चलो ओवरऑल सब में काम आ सकता है, ये चैप्टर रिलेटेड है चैप्टर से। और दूसरा हेल्प, ये तो पहला था, दूसरा ये मदद करेगा तो कैसे आपको, जब आप टीचर बन के जाओगे, जैसे टीचर बन के जाओगे तो आपको सेम ये कोर्स पढ़ाना होगा। जैसे क्लास 10th के बन के गए आप लोग, पेपर 1 से क्लास 10 के ही बन के जाओगे तो आपको सेम पढ़ाना होगा। तो एक तरह से आपको सोचो रिवीजन ही हो रही है, जो आपने पढ़ा है उसको आप पढ़ाओगे तो एक इजी बनेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अ मैन अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप इज सेड टू बी ब्लेस्ड व्हेन ही हैज नो रिलेशनशिप एंजाइटी या प्रॉपर्टीज या फ्रेंड। मतलब क्या होगा, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है, तो भी मैं आंसर करूंगा, उससे पहले आपको आंसर करना है। हमेशा बोलता हूं, मेरे हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। कॉपी पेन से होता है एक्स्ट्रा रिवीजन आपका होता है। और इन सब की पीडीएफ भी, जितनी भी मैंने क्लासेस यूट्यूब पे लिया या फिर हमारे चैनल के थ्रू जितनी भी क्लासेस की है, आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। बेशक अभी नहीं मिलेगी तो अभी आप सर्च करने मतलब ना टेलीग्राम पे कि सर अभी मिलेगी, हम जा रहे हैं टेलीग्राम में, आपका नाम प्रज्ञा पुलिस सर्च मारे, नहीं। जब हम बताएंगे, हम अपना वो डालेंगे अपडेट जो होता है ना, अपडेट की सारी जितनी भी हमारी क्लासेस ले रखी है, इन स्लाइडों की आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से उसको पीडीएफ अभी आपको नोट करना है, तो एक समय पे आपको इन स्लाइडों की पीडीएफ भी मिलेगी, उस पर काम चल रहा है, तभी आपको नोट करना। और हमारे जो भी सजेशन और जो भी कुछ आपको क्वायरी है कि आपको सर हमको ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो हमारे आप इसे व्हाट्सअप नंबर से आप दे। थोड़ा सा समय लूंगा, 5-10 सेकंड या 1 ही मिनट ले रहा हूं आप लोगों को, तो सिर्फ ये नहीं प्रमोट करने के लिए, आपका वो करने के लिए, और तो आपको थोड़ा सा वीडियो से हेल्प मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, एंजाइटी। लो बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, अरे बड़े तेज बोलता हूं मैं तो आपको थोड़ा सा लगे तो थोड़ा कम स्पीड में सुन लेना, लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ा तेज ही रहेगा क्योंकि एमसीक्यू है, 1 शॉट है आपका, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, ओडे ऑन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय कौन, अलेक्जेंडर पॉप। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, A happy man wants to are satisfied by the property inherited by him from his क्या अंकल, मदर, कजन या फादर। बताइए कहां से, थर्ड का आंसर करेंगे आप लोग, फादर। डी हो जाएगा। आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे फॉर द हैप्पी मैन। बताओ का हमारा समय, इस बेसिकली आवर्स ईयर डे लिखने का मतलब समय धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे, लो मेरे मुंह से आंसर ही निकल गया, सॉफ्टली। ठीक है, बहुत धीरे धीरे से समय फिसलता जा रहा है। समय एक ही ऐसी चीज है जिसे हम वापस नहीं ला पाते, चाहे कितना भी पैसे वाला इंसान हो चाहे नहीं हो, सबके पास एक ही चीज बराबर होती है, वो है टाइम। दिन के 24 घंटे सबके पास बराबर है। मेडिटेशन डैश द हैप्पी मैन, सैडनेस, प्लीज या फिर वरीज या फिर डिस्टर्ब। बताओ क्या हो जाएगा, प्लीज। 6 नंबर क्वेश्चन, द पोएट इन ओडे ऑन सॉलिट्यूड वांट टू लिव, सीन, अनसीन, रिमेंबर्ड या फिर प्रेज। बताओ। बेसिकली हाँ, आपको समरी नहीं बताई ना इसकी बेसिकली इस पोएम की समरी ऐसे है, जैसे कुछ लोग नहीं होते
ये काम तो ऐसी जगह पे कर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत चहल पहल, या फिर आप मान लो, आपको ऐसे समझाता हूँ, बॉलीवुड में जैसे कुछ लोग हैं कि काम तो बॉलीवुड में कर रहे हैं, बॉलीवुड का काम है पूरा एंटरटेनमेंट, शो ऑफ, शोबाजी, पूरा जैसे ना करिश्मा जिसे बोलते हैं, पूरा दिखना, चकाचौंध। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे नाना पाटेकर लोग, जो अपने सादगी का जीवन जीते हैं, काम तो ये सब करते हैं, फिल्में करते हैं, फिर वहां से उठ के अपने गांव चले गए, खेती बाड़ी की, ये किया। अपने इंटरव्यू में बार बार बोलते हैं, कोई अवार्ड शो में नहीं दिखते और कोई कंट्रोवर्सी में भी नहीं दिखते यार। आए दिन हजारों कंट्रोवर्सियां निकलती है बॉलीवुड से, पर उनका नाम आज तक कहीं नहीं है, क्योंकि और बताते भी है कि मैं इनसे जगह नहीं मिला, मैं यहाँ बेशक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पैसे मिलते हैं, फिर वहां से मैं अपने कट के वहां पहुंच जाता हूँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे से बात नहीं करना चाहते, किसी के नजर में भी नहीं आना चाहते यार। वो हजारों सेलिब्रिटी को देखते हो आप, कोई इंडिया में तो आप घूम ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन चुका है, यूट्यूब के आने की वजह से, टिकटॉक के आने की वजह से। और लोग उनकी कोई गलती नहीं है, पब्लिक ने भी बना दिया उनको। बेसिकली हर लोग कैमरा ये वो अपने फुटेज के लिए पागलपंती रो रहे हैं, एक फिल्म आई तो उसके लिए पीछे पागल हो गए। तो उनसे बचने के लिए कुछ लोग मेंटली प्रेशर नहीं होते, पैसा, जिसके पास पैसा है वो तो बाहर चला जाता है भाई, जिसके पास नहीं है तो फिर वो गांव की तरफ देखता है, अपने नेटिव प्लेस की तरफ देखता है, जहां पर एकांत मिले, उसको सॉलिट्यूड मिले, वहां पे अपने बारे में सोच सके, वो लाइवली जी सके, अच्छी हवा, हर चीज मिले। ये पागलपंती है। आप लोग जैसे जैसे बड़े हो गए, अभी तो आपको बहुत बहुत, चाहे आप हो चाहे मैं, बहुत एज में डिफरेंस नहीं है आपके और मेरे में, तो हमें बहुत मजा आ रहा है बस दिन भर स्क्रॉल करते रहने में। लेकिन आप जैसे बड़े हो गए तो आप लोगों को ये बहुत अजीब लगेगा, यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें अकेले रहना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए अपने ग्रोथ के बारे में। और जितने भी लोग बड़े होते हैं, बड़े बड़े बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। अब धोनी को ही देख लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। धोनी कहाँ दिखते हैं, एक स्टेडियम में एक हल्की सी झलक आती है तो लोग पागल हो जाते हैं, पर अब पूरे ईयर, अब तो आईपीएल, वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, इंडिया के लिए अब नहीं खेलते, लेकिन अब सिर्फ आईपीएल में दिखते हैं, तो उसी झलक के लिए लोग कितने पागल होते हैं। तो धोनी नहीं क्या बना सकते ब्लॉग, रोनाल्डो ये सब ब्लॉग नहीं, डेली ब्लॉग नहीं कर सकते, और करोड़ों रुपए कमाए वो, लेकिन वो नहीं करते ऐसा। क्यों? क्योंकि उन्हें भी सॉलिट्यूड चाहिए होता है, अकेलापन चाहिए होता है। कितना लोग यार पागल पागल हो जाएगा इतना कैमरे के आगे रहेगा तो, क्या अनसीन, वो दिखना ही नहीं चाहते, किसी के सामने आना ही नहीं चाहते वो। हु इज द पोएट ऑफ द पोएट्री ओडे ऑन सॉलिट्यूड, कौन है? अलेक्जेंडर पोप। 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट होंगे आप लोगों के, तो इसलिए डालने हैं कि उनके नाम आपके दिमाग में, जैसे हमारी वीडियो देखो तो अपने आप ही रट जाए आपको उनके नाम, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और वैसे भी वो कहता नहीं हो कि 2-3 क्वेश्चन देने का मतलब रिवीजन, स्टडी प्लस रिवीजन इसी में करा रहा हूं, ठीक है। वेयर डज द हैप्पी मैन लिव अकॉर्डिंग टू दिस पोएट्री? इन द फॉरेस्ट, इन टाउन, इन द नेटिव लैंड। इन द नेटिव लैंड। बड़े बड़े लोग देखते हो कि आपके फार्म हाउस खरीदते हैं, वो इसीलिए खरीदते हैं कि अकेला समय कुछ बिता सकते हैं, कुछ टाइम के लिए ही, फिर वापस बैक टू द लाइफ होता है, बैक टू द रेस। लेकिन कुछ समय के लिए अपने आपको समय दे सके, टाइम दे सके, टाइम गैप जो होता है वो सोचने के लिए। द हैप्पी मैन गेट डैश फ्रॉम हिज कैटल, क्या? मिल्क, दूध, ठीक। हु गिव्स हिम ब्रेड? मार्केट, फील्ड, फार्मर, या फिर नन ऑफ दिस? फार्मर, किसान ही उनको ब्रेड देता है। तो जो भी है, इसका ऑथर है जो अपने कोई भी कहानी लिखता है वो अपने व्यक्तित्व के बारे में लिखता है। जो 2 तरीके की कहानियां होती हैं, जब भी कोई राइटर होता है, या तो दूसरे को देख के लिखते हैं, वो दूसरे पे लिखते हैं, या फिर अपने जो उनके पर्सनालिटी होती है उस पर लिखता है। जो इनके राइटर है अलेक्जेंडर पॉप, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी पे लिखा है कि उन्हें एकांत पसंद है, शोरगुल नहीं पसंद है, अलग ही रहना पसंद है, अकेलापन अच्छा लगता है, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं पसंद करते हैं। फार्मर। विदेशों का बहुत कॉमन खाना होता है ब्रेड, जहाँ पे थोड़ा ठंड होता है। फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लोथ्स? फ्रॉम बैम्बूज, फ्रॉम लेदर्स ऑफ एनिमल, या फ्रॉम हिज फ्लॉक ऑफ शिप। या फ्लॉक ऑफ शिप का मतलब होता है झुंड, भेड़ों का झुंड। कपड़ा कहाँ से मिलेगा? भेड़ों। अब ये लेदर से भी कपड़ा मिलता है, नो डाउट, वो ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना कपड़ा लेदर से बनता है कपड़ा, लेकिन वो जैकेट होगी, बेल्ट हो गया, उस टाइप का बनता है। लेकिन जो गर्म चीज का विदेश ज्यादातर गर्म, ये पूरा यूरोप आप देखोगे मोस्टली, इधर अफ्रीका पर यूरोप ज्यादातर देखोगे तो ठंडा ही है बिल्कुल, बर्फ तो वहां पर शीप, ठीक, ऊन ही ज्यादातर लोग पहनते हैं। द हैप्पी मैन इज डैश टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर? कॉन्टेंट, या फिर सैड, या क्रूअल, या फिर अनेबल? बताइए क्या हो जाएगा? 12th का आंसर करेंगे आप लोग।
कंटेंट। द पोएम डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज worried, sitting, hiding, a lost। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेंगे, पहले आप लोग करेंगे, मैं जल्दी जल्दी लगा दे रहा हूं, कौन सा है ए। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। थोड़ी सी भी हेल्प मिले हमारे कंटेंट से तो आप जरूर लाइक और कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक, द पोएम ओडे ऑन सॉलिट्यूड वेयर इज द हैप्पी मैन कंटेंट टू लिव इन द टाउन इन हिज ओन ग्राउंड इन हिज ओन ग्राउंड। In the poem Ode on Solitude, the poet draws a beautiful picture of village, poor man, happy man या town। मतलब क्या, a happy man जो सॉलिट्यूड में रहता है वो खुशी आदमी है। बेसिकली वो बता रहा है कि मैं एकांत में रहता हूं, मैं खुश हूं। तो लोग सोचते नहीं है यार ये अकेला रहता है, ये पागल है, कहाँ खुश रहता हुआ, लेकिन नहीं, गलत है, वो अपने में बहुत खुश रहता है, तभी तो वो अकेला है। अगर उसको दुख होना हो तो शादी नहीं कर लेता वो इसलिए वो अकेला ही है, अकेला ही खुश रहना चाहता है वो। Pope in the poem Ode on Solitude says that village people get everything except milk from herd, bread from field, attire from flock या फिर money from tree। attire का मतलब होता है कपड़े। ठीक है, बताओ money from tree, डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। Who has composed the poem Ode on Solitude? कौन? अलेक्जेंडर पॉप। 4 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। मैंने बार बार बोला ये आने का मतलब ही है इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन है, किसको अकेले ओडे ऑन सॉलिट्यूड में रहना पसंद है, बताओ कौन? अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप। ठीक, आप अगर सुन भी रहे हो, आपका एग्जाम टाइम पे अगर आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने इमेजिन करो, उसमें आपको दिख गया अरे यार ओडे ऑन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड में अकेलापन, कौन रहना चाहता है, 3-4 बार आपके दिमाग सामने पढ़ा भी आपने, अलेक्जेंडर पॉप, एच.सी. रैटिसन, ये सब पढ़ा भी। तो जैसे कि आपने देखा अरे यार अलेक्जेंडर तो सर ने पढ़ाया था, पॉप, तो तुरंत क्लिक करेगा और ये होता है दिमाग में। हम सोचते हैं हम भूल गए हैं, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी चीज से लिंक कर जाता है कोई चीज तो आपको तुरंत याद आता है। क्या हो जाएगा? कैटल, पेरेंट्स, फील्ड, रिलेटिव्स। 18 का आंसर बताएंगे आप लोग। कहां से को फूड मिलता था, बताओ 18 का? फील्ड से। सी। In the Ode on Solitude, the poet says that a happy man wants to dash unlimited, sip, think, die, and live. Die. C. Pop is remembered chiefly as a, ज्यादातर किन के लिए जाने जाते थे वो, बताइए? सैटिरिस्ट। सी। A dash man according to Pop has no care and anxiety, blessed, poor, wicked या फिर rich? Bless। तो कहते हैं यू आर ब्लेस विद सिल्वर स्पून, आप बहुत भाग्यवान, भाग्यशाली हो कि आप ऐसे घर में। अ डैश मैन इज वेरी contented with the few acres of पेटर्नल लैंड। पेटर्नल लैंड क्या होता है बताओ? पेटर्नल लैंड होता है बिहार में, तो बहुत आप रिलेट करोगे, तो हमारे मम्मी पापा ने खरीदा होता है, हमने नहीं खरीदा, हमारे पापा की जमीन है उसको। सैड, ग्रीडी, हैप्पी या फिर वाइस, मतलब क्या हो जाएगा? हैप्पी, हैप्पी मैन। एन ओडे इज अ पोएम एड्रेसेस टू अ पर्सन और डैश अ बैटल, एन ऑब्जेक्ट, अ किंग या फिर गॉड, क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट। अ हैप्पी मैन पोजेसेस साउंड हेल्थ, कैरेक्टर, माइंड या वेल्थ? हेल्थ, ये हो जाएगा इसका आंसर। अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज, बताइए? अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज लाइफ श्योर इन डैश, ईटिंग, रिक्रिएशन, स्लीपिंग या फिर प्रेइंग? रिक्रिएशन। बी। 26 आपका।
अ पोएम एड्रेसेस टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इज सटायर, ओडे, बॉलेड या फिर एलिजी। बताओ ए बी सी ए डी क्या हो जाएगा 26वें का? ओडे, जैसे कि आप पढ़ पा रहे होगे, ओडे ऑन सॉलिट्यूड, ओडे। द हैप्पी मैन गेट डैश फायर फ्रॉम ट्रीज इन द विंटर, लीव्स, फ्रूट, वुड या फिर क्लोथ्स। वुड, लकड़ी। कहीं भी आग जलाते हैं तो क्या होता है? लकड़ी से तो आग जलाते हैं हम लोग, तो बेसिक है। अगर चैप्टर भी नहीं पढ़ा हो तो आप इसे पढ़ते ही, आई हैप्पी मैन गेट वुड फ्रॉम फायर फ्रॉम ट्री इन द विंटर, ठीक है। वर्ड स्लाइड्स सॉफ्टली अवे, पेशेंस, वेल्थ, हैप्पीनेस या फिर ईयर। लास्ट क्वेश्चन है आपका। आपको लग रहा होगा कम क्वेश्चन कराए हैं सर, इतना थोड़ी ना 28 या 20 क्वेश्चन आएंगे। नहीं, पोएम भी छोटी है आपकी, इतनी पोएम होगी तो उतना ही ना क्वेश्चन होगा, थोड़ा ना होगा। और हर पोएम अगर मान लो 11 चैप्टर ही हैं, 10 पोएम होगी, फिर ग्रामर हो गए, 80 नंबर का पेपर ही है आपका, कितना आ जाएगा? एक बेसिकली तो कुछ कुछ पोएम में से तो आएगा भी नहीं, लेकिन आपको सब पढ़ना है, वन शॉट है ये। आपको लग रहा होगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर है, अगर 28 में आपने पढ़ लिया तो आप यकीन मानो कहीं बाहर नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। इसमें से पूछेगा यार, क्या पूछेगा ज्यादा? किसी राइटर का बर्थ पूछ सकता है, किसी राइटर का डेथ पूछ सकता है, कि किसी पोएम की 2 लाइनें पूछ के वो राइटर का नाम पूछ सकता है। उसमें से आपको मैच करना है, वो वर्ड्स पकड़ने हैं वहां से। सोलिट्यूड आ गया, केला आएगा तो अलेक्जेंडर पॉप आएगा, ऐसे। 28वें का आंसर करेंगे आप लोग। फर्स्ट स्लाइड सॉफ्टली अवे, पेशेंस, वेल्थ, हैप्पीनेस या फिर ईयर। ठीक, साल। धीरे धीरे क्या टाइम निकल जाता है, बेसिकली कहने का मतलब है टाइम निकल जाता है आप लोगों को धीरे धीरे। 28, ये आपका 28 क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा चैप्टर था, ठीक है, ओडे ऑन सॉलिट्यूड। एक एक करके मैं आपके सारे चैप्टर कराऊंगा। आई होप आप लोग बहुत पसंद करोगे उसको और लाइक करोगे, ठीक। और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे, मुझे बताओगे, पास भैया, पासवान भैया, ऐसा तो नहीं बोलोगे, भैया ही बोलोगे, भैया मुझे ये करना है, भैया हमें ये कराइए, इसका हमें जरूरत है। और हमारे चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा, मैं शुरुआत में बोल चुका हूँ आपको, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का, कि आपके ये पूरा चैप्टर करा दिया मैंने। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू गाइस, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से बढ़ो।